एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। वही लीडर को घूंटे मुंह में आ गए होते हैं। वो कह रहा होता है, अरे एल्डर सू मुझे जाने दो ना, ये सब कुछ गलत फैमिली है, प्लीज मुझे छोड़ दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी एकदम प्यार से कहता है, अरे ये सब कुछ मेरी गलती है। कल कल्टीवेट करने दौरान मैंने डेमन ड्रैगन एसेंस ब्लड को रिफाइन किया था उसके लिए, इसी वजह से तुम लोगों को गलत फैमिली हुई है। लेकिन प्रिंस कहीं का सुनने वाला है। वो सीधा आकर वाइस लीडर के मुंह पे मारने लगता है और कह रहा होता है, पूरा मामले को समझे भी नहीं तुमने मास्टर सू के डिस्पल पर इल्जाम लगाए साले। इतना कहकर वाइस लीडर को उठा उठा के फटक रहा होता है। फाइनली ऐसा मिल गया जो मैं भी उसे मार सकता हूँ। वाइस लीडर कह रहा होता है, अरे कोई मुझे बचाओ, है मुझे पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये फेंग हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है, अब ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंड है तो इस मामले को यही रफा दफा कर दो ना। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, अब वोली सर ने कह दिया है तो जरूर हम आपकी बात मानेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी प्रिंस से कहता है, अरे बस करो वरना वो मर जाएगा। प्रिंस वाइस लीडर को उन लोगों की तरफ फेंक देता है और कहता है, ऐसे दफा हो जाओ। डेमन स्लेइंग अलायंस के लोग भी वाइस लीडर को छोड़ने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर एफेंग से शुक्रिया करने लगते हैं और बाद में डेमन स्लेइंग अलायंस आपसे माफ़ी मांगने के लिए आएगा। इतने कहकर वाइस लीडर को उठाकर ले जा रहे होते हैं। वाइस लीडर जाते हुए कहता है, स्वर्कल इमॉर्टल सेक्टर सूचेंगे, इसका बदला मैं जरूर लेकर रहूंगा। इतना कहकर वह से चला जाता है। ग्रैंड एल्डर सभी से कह रहा होता है, तो ऐसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुका है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। सभी लोग मूड डाउन करने की जरूरत नहीं है, हमारे सेट में अच्छे से एंजॉय करो। तभी एफेंग की नजर जाती है लूली की तरफ। वो आकर लूली कबाब को नमस्कार करने लगता है। लूली कबाब भी कहता है, ओलिसन आपको इतना इज्जत से बात करने की जरूरत नहीं है, इस बुड्ढे की उतनी औकात नहीं है। जो सुनकर एफे कहता है, पैट्रियाजसू आपको याद नहीं होगा, कुछ साल पहले अपने एक घायल हुए बंदे को बचाया था, वो मैं ही हूँ। उस वक्त मैं ट्रेनिंग करने जा रहा था, इसीलिए मैंने अपनी असली पहचान को छुपाया था, इसी वजह से आपने मुझे नहीं पहचाना है। तो सुनकर लूली कबाब भी काफी खुशी होता है। हंसते हुए कहता है, तो वो इंसान ओलिसन है, शू फैमिली का खुशकिस्मत है, हमने ओलिसन को हेल्प किया है। मन में सोच रहा होता है, हमारा तो लॉटरी लग गई, ओलिसन का साथ होना इसका मतलब है हमारी शू फैमिली का रईस होना। शू फैमिली के हेड और ओलिसन को दोनों को इतना अच्छे से बात करता हुआ देखकर दोनों बड़ी फैमिली के हेड्स को जलने लगती हैं। पीछे से वो दोनों खुसर फुसर कर रहे होते हैं। एक कहता है, शू फैमिली का कनेक्शन जुरा ड्रैगन सेक्रेट लैंड से हो चुका है। एक कहता है, इसका मतलब नॉर्थन रीजन के 3 बड़ी फैमिलीज को शू फैमिली लीड करेगी, मैं इससे मंजूर नहीं करता। एफएन लूली से कह रहा होता है, मिस लूली लंबा समय हो गया है आपको देखा नहीं है। लेकिन लूली तो उसको रेस्पॉन्ड नहीं करती है। उसकी पूरी ध्यान हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर होती है, जो देखकर तो एफएन को जलने लगती है और मन में सोचता है, सोचेंगे इसके ऊपर इसकी फीलिंग्स है क्या। लूली कबाब लूली से कहता है, अरे चुप क्यों हो, ओलिसन तुमसे बात कर रहा है ना। जो सुनकर लूली एफएन से कहती है, वो तो छोटी सी बात है, मैं उसे कब का भूल चुकी हूँ, ओलिसन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये फेंग मन में सोचता है, ये तो पहले ही भूल चुकी है। लूली कहती है, इतनी सी बात है तो मुझे कुछ काम है, तुम लोग बात करो। इतना कहकर वो वैसे चले जाती हैं। लेकिन लूली कबाब लूली से कहता है, कहाँ जा रहे हो, वापस आ जाओ। ये फेंग से कहता है, उसके कहने का मतलब है हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, आप गलत मत समझिए। लूली आकर हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, चलो ना, मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। यह भी सोचता है, मुझसे क्यों मिलना चाहता है। यह देखकर हेफिंग का गांड जलने लगता है। फिर हमें टी रूम का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर और लूली कबाब बैठे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, बताओ आप मुझसे अकेले में क्यों मिलना चाहते हैं। यह सुनकर लूली कबाब भी मन में सोचने लगता है। लूली होलिसन को कुछ खास भाव नहीं देती है, लगता है एल्डर सू में इंटरेस्ट है, जिससे होलिसन को अफेंड होगा। हम एल्डर सू का सपोर्ट भी खो नहीं सकते हैं। बुड्ढा हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है, जब से तुमने उसे गोडसेक से बचाया है तब से वो वापस आने में मना कर रही है और मुझे भी यही रहने के लिए कह रही है। वो आपको पसंद करती है, अगर आपका भी उसमें इंटरेस्ट है तो मैं यही रहकर आपका सर्व करता हूँ। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आई होप एल्डर सू एक अपॉर्चुनिटी देंगे मुझे सुप्रीम में एंटर करने के लिए। ये सब कुछ सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी आराम से चाय पी रहा होता है, जो देखकर तो बुड्ढे की गांड जलने लगती है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है माउंटेन के पीछे का। अपनी डिसबल जा रही होती हैं और मन में सोच रही होती है, सच में मैं ग्रैंड कंपटीशन में फर्स्ट आ गई हूँ, मुझे जाकर सिस्टर यावलान को शुक्रिया कहना है। यावलान वही अपनी ड्रैगन गर्ल है। लेकिन वो देखती है ये फेंग उसके सामने ही खड़ा होता है। ये मन में सोचती है, ये अभी तक यहीं पर है, नहीं गए क्या।
मास्टर ने तो पहले ही मेटल को सेटल किया है। एफएंग कहता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पर परेशान करने नहीं आया हूँ। वंग किंग भी कहती है तो ओरिसन को कुछ कहना नहीं है तो मैं ऐसे चला जाती हूँ। इतना कहकर जाने लगती है, लेकिन एफएंग उसे रोकने लगता है और उसे कहता है क्या तुमने सोचा है तुम्हारा मास्टर इतना ताकतवर है, लेकिन तुम जैसे कमजोर सा लड़की को उसने डिसिपल क्यों बनाया है? क्योंकि तुम्हारे पास नई नेदर एम्पर फिनिक्स बॉडी है। जब तुम्हारा ब्लड लाइन अवेकन होगा उस वक्त का एडवांटेज लेकर तुम्हारा मास्टर तुम्हारा ब्लड लाइन को छीनकर एम्परर बॉडी को डिस्ट्रॉय करेगा। उस समय इस वर्ल्ड में उसका सामना कोई नहीं कर सकता है। यही उसका गोल है। एफेंग अपनी हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारी ब्लड लाइन को अवेकन करने में मदद करूंगा। जो सुनकर अपनी डिसेबल भी कहती है मैंने सोचा था कि अजुरा ड्रैगन सेक्रेट लैंड का ओलिसन समझदार होगा, पता नहीं था कि तुम जैसा चोमू होगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे चोमू पे विश्वास करूंगी या अपनी मास्टर पर इतने सालों से जानती हूँ? बाट में जाओ, इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। एफेंग कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऑफर को ठुकराने की? तभी उसकी बॉडी से एक अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है और वो कहती है मैंने पहले ही कहा था उसे उठा कर ले जाते हैं, लेकिन तुम्हें तो अपनी सेट की इज्जत की पड़ी थी। तुम जैसे लोगों से यही मुसीबत है, अपने आप को कुछ महान समझने लगते हैं। ये फेंग गुस्से से कहता है चुप हो जा साले। यही पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।